और आज यहाँ पे कन्हैया लाल जी की शोक सभा मनाई जा रही है। और मेरे साथ रवि नेगरी शामिल है। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर, कन्हैया लाल जी की मृत्यु के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हिंदुत्व की लड़ाई के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए जिस प्रकार शहादत दी, शहीद हुए कन्हैया लाल जी, उनकी आज श्रद्धांजलि सभा हमने पटनागंज विधानसभा के सभी लोगों ने उनको आज श्रद्धांजलि सभा दी और श्रद्धांजलि दी। और उमेश कोहली जी जो अमरावती में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। और हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जो ये शहीद होते हैं इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम तो हर व्यक्ति करता है और आज हमने भी इस कड़ी में काम किया। सर, ऐसा माना जा रहा है कि कन्हैया लाल की मृत्यु शर्मा की वजह से हुई है, तो आपका इस पर क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुत्व को बचाने के लिए जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोग और शरीयत कानून जो मानते हैं उस मानसिकता के लोग देश में हैं, उन लोगों ने जानबूझ के ये ऐसे काम किया जिससे हिंदुत्व लोग डरें। पर कहीं ना कहीं आज ऐसे योद्धा हैं जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुत्व कभी खत्म होने वाला नहीं। हिंदुत्व है तो हम सब है। सर, जब से कन्हैया लाल की मृत्यु हुई है तो एक नारा बहुत चल रहा है, सर तन से जुदा। तो आपका इसमें क्या विचार है? ये मैंने तो सुना नहीं, पर ये जो भी इस प्रकार का बात कर रहे हैं ये गलत है। ऐसा वाक्य हिंदुत्व के लोग नहीं करते और ये जिहादी और शरीयत कानून को मानने वाले लोगों ने ये शुरुआत कर रखी है। और आज हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के कानून को मानते हैं। कानून के हिसाब से देश चलेगा, ना कि शरीयत कानून से चलेगा, ना कि इनके जिहादियों के कानून से चलेगा। देश के कानून से चलेगा। तो कन्हैया लाल जी के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जान के बदले जान, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें देश की न्यायपालिका में भरोसा है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है और जल्द सारे लोग गिरफ्तार हैं और जल्द से जल्द उनको जो भी उनको सजा जरूर मिलेगी। जो भी ऐसा कर्म करता है देश में उनको सजा जरूर मिलती है और उनको ही मिलेगी। ये मित्रों मैं फिर बोलता हूँ, ये जो टीस है ये कन्हैया को मारने की टीस नहीं है। ये टीस वो है जो देश में 8 सालों में जो क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, जो राम मंदिर बन रहा है उसकी टीस है, जो धारा 370 हट रही है उसकी टीस है, जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो बन रहा है मंदिर उसकी टीस है, ये आर्टिकल 35A की टीस है। ये टीस कन्हैया लाल की टीस नहीं है, ये उस बदलाव की टीस है जो देश में हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंदुत्व को द्वारा हिंदुत्व को एक उसका पताका लहरा रहे हैं और विश्व गुरु की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। ये उसकी टीस है। ये लोग चाहते हैं जिस प्रकार पहले की सरकारें इनको बिरयानी खिलाती थी, पर आपकी सरकार सीधा फांसी में लटकाने का काम करती है, इसलिए इनको रोकना चाहिए। आइए हम यहाँ के कुछ क्षेत्रवासियों से जानकारी लेते हैं। मैम, जब कन्हैया लाल की मृत्यु हुई थी तो आपका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि कन्हैया लाल जी का उदयपुर में उनकी हत्या हुई है और उन्हें अचानक से उन्हें ट्रैप किया गया और उनकी हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, तो हम सभी जनता, मेरे साथ साथ और जो भी पब्लिक थी जिन्होंने ये अकस्मात न्यूज़ देखी, वो सब हिल गए अंदर तक कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है कि वो एक अपने रोजगार के लिए उसे नाप दे रहे थे अपने कुर्ते का और अचानक से उनकी हत्या कर दी गई। अगर ऐसी नृशंस हत्याएं होती रहेंगी और हमले होते रहेंगे तो हिंदू कहाँ जाएगा? तो ये हिंदुत्व पर प्रहार है, ना कि कन्हैया लाल पर। तो हमारा संविधान ये नहीं कहता कि आप एक मनुष्य होकर दूसरे की हत्या करें। हमारा संविधान ये कहता है कि हम एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य का सम्मान करें। तो हमें इसके लिए आगे आना होगा और ऐसी नृशंस हत्याओं को रोकने के लिए हमें अपने संविधान पर भरोसा जताना होगा और उसी को जो अम्बेडकर जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया है उसी पर चलना होगा, जिससे कि हम आगे अपने हिंदुत्व को बचा सकें। ये हिंदू राष्ट्र है। मैम, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि जान के बदले जान, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सऊदी अरब में जैसे जान के बदले जान, तो आपने देखा होगा जब तक वो कहते हैं ना भयभीन होए ना प्रीति, क्योंकि हिंदू जो है वो भय नहीं दिखाता, इसलिए शायद वो प्रीति नहीं कर पा रहा है और लोग बाग उसकी हत्या कर रहे हैं। तो अब सऊदीया में देखेंगे वहाँ जान के बदले जान, हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख, तो इसलिए वहाँ पर कानून इतना सख्त है कि वहाँ पर कोई कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। तो हम भी ऐसा चाहेंगे कि भारत भले ही सनातन है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई सख्त कानून लाने होंगे जिससे कि लोग डरें, उनमें वो भय पैदा हो कि वो कुछ भी गलत काम करें तो करने से पहले 100 बार सोचें, जैसा कि अभी यूपी में चल रहा है। मैम, कन्हैया लाल जी के परिवार वालों ने मांग की है कि जान के बदले जान, और संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। जान के बदले जान तो वाकई में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा है और हमने जो सीखा है, हमारा धर्म कहता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो वास्तविकता तो ये है कि हमें आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह की वारदातें हमारे देश में हो रही हैं तो उससे लग नहीं रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, शांतिपूर्वक तरीके से हर चीज़ का समाधान निकाला जाए। शांति तो यहाँ पे है ही नहीं। हमारी शांति को, हमारे संस्कारों को ये लोग गाली दे रहे हैं। हमारे महिलाओं के साथ जो दिन रात इनके द्वारा जो उत्पीड़ना दी जा रही है और हम इतनी हिंसा जो देश में हो रही है, इसका जवाब हमें शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम आज तक देते आए हैं तो इसके बदले हमें क्या मिला? ये कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है, और एक कन्हैया लाल नहीं, कितने कन्हैया लाल यहाँ पे मारे जा चुके हैं, कितनी हिंसाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो इसके लिए अब समय, हमें नहीं लगता कि इनको शांतिपूर्वक तरीके से जवाब देना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए अस्त्र ही उठाए जाएँ और खून नहीं बहाया जाए। हमने जैसे कहा है कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हर घर में एक झांसी वाली रानी रहती है, लेकिन तलवार निकाली जाए तो तलवार निकालने की ज़रूरत आज पड़ने लगी है, लेकिन तलवार खून की ना हो, तलवार विचारधारा की हो, हमारे भावों की हो। हम घर घर जाकर हर एक हिंदू को जगाएं, हर घर घर जाके लोगों से बातचीत करें, एक क्रांति लाएं कि इस तरह की जो विचारधारा है वो सबके घर में आए, कि अपने धर्म के लिए हर एक घर से एक न एक झांसी की रानी आए, हर गोविंद सिंह जी आए और हमारे गोविंद प्यारे जी आए, शहीद भगत सिंह हर घर में जन्म ले, हर घर में से, हर संघ से एक एक व्यक्ति आए और आगे बढ़े। तो ये विचारधारा मेरी तो नहीं है कि इसके लिए खून बहाया जाए। मेरे को तो विचारों की ही लगता है कि विचार ही हमारे ऐसे होने चाहिए कि विचारों से ही क्रांति लाई जाए। धन्यवाद मैम।